हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। मध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी यानी माध्यक भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका माध्यक भी है। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से मध्यिका यानी माध्यक ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। आगे जगह न होने की वजह से हमने इसको नीचे लिख दिया है। ठीक, तो यह हो गया हमारा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का कहने का मतलब ये जो है 10 से 15 गया है, ये माइनस नहीं है। मतलब 10 से 15, 15 से 20, मतलब इनकी जो बीच की संख्या है वह बारंबारता कहलाती है। इसके बीच की संख्या जो है वह बारंबारता। इसके बीच कितनी संख्या है? 6। 15 से 20 कितनी संख्या है? 6। 20 से 25 कितनी संख्या है? 10। 25 से 30 कितनी संख्या है? 15। और 30 से 35 कितनी संख्या है? 9। 35 से 40 कितनी संख्या है? 5। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम आपको एकदम सरल एवं आसान भाषा में बताएंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि किसे क्या कहा जाता है और किसको कैसे निकालें। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन करने से पहले हमको यह जानकारी होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या निकालना है। ठीक, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एकदम सरल आसान भाषा में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आप हल कर लेंगे। ठीक, देखिए जो वर्ग अंतराल होता है उसमें दो संख्या लिखी होती है, जैसे 10 से 15 ये दो संख्या, 15 से 20। उसी तरह उसके नीचे होगा बारंबारता। बारंबारता हमेशा एक ही संख्या होता है, जैसे 5, 4, 10, 15, 9, 5। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसको देखते हैं हल कैसे किया जाता है, इसमें किसको क्या कैसे निकाला जाता है। देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार दिया है, हल हम इसको इस प्रकार से हल किया जाता है। हल करने का तरीका हमारा मतलब इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल किया जाता है। ठीक, वर्ग अंतराल ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता। कुछ नियम पहले क्वेश्चन को ही उतार लिए हैं, अब इसमें से पहचानेंगे कि F कौन है, CF कौन है, L क्या है, H क्या है। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा माध्यक ज्ञात करने के लिए यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF अपान F कोष्टक बंद, उसके बाद इनटू में H होता है। तो अब देखेंगे L कैसे निकाला जाता है, n/2 कैसे निकाला जाता है, CF कैसे निकाला जाता है, F कैसे निकाला जाता है, H कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से जानते। देखिए क्वेश्चन दिया होता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। जो हमारा बारंबारता होता है उसे F बोला जाता है। ठीक, ये सभी जो सिंगल संख्याएं लिखी हुई हैं ये सब F कहलाती हैं। उसके बाद हमको संचयी बारंबारता निकालना होता है, क्योंकि मेन इसमें संचयी बारता है, इसी से क्वेश्चन हमारा हल होने वाला है। अगर हम संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं हल होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा संचयी बारंबारता है ये बारंबारता की सहायता से ही निकल पाएगा। बोलिए कैसे? तो आइए हम बताते हैं। देखो, जो संचयी बारंबारता होता है वह बारंबारता की सहायता से ही निकल पाता है। तो ये देखिए सबसे पहला हमारा क्या है? 5 लिख लेंगे। अब 5 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 11। अब इस 11 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 21। अब इस 21 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। अब इस 36 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 45। अब इस
45 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा 50। तो यह हमारा संचयी बारंबारता हो गया। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम इसमें पहचानेंगे कि L कौन है, H कौन है। और संचयी बारंबारता निकालने का एक उपाय और भी है, बोलिए कैसे। देखिए सबसे पहले जो हमारा अंक दिया होगा हम उसे उतार लेंगे, यहाँ पे कोई भी अंक हो हम उसको यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद 6 5 जोड़ेंगे 11 आएगा, फिर 5 4 10 जोड़ेंगे 21 आएगा, 5 4 10 15 जोड़ेंगे 36 आएगा, 5 4 10 15 9 जोड़ेंगे 45 आएगा, 5 4 10 15 9 5 जोड़ेंगे 50 आएगा। यानी कि हम संचयी बारंबारता 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक ये हो गया, इसको मतलब 5 लिख लेंगे, उसके बाद 5 में इतना जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 10 जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में 15 जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 आएगा। एक तो यह प्रक्रिया हो गई। एक हो गया 5 पहले लिख लेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, 5 4 10 21 आएगा, 5 4 10 15 36 आएगा, 5 4 10 15 9 45 आएगा, 5 4 10 15 9 5 50 आएगा। तो हम संचयी बारंबारता 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे n कैसे निकाला जाता है। तो n निकालने के लिए L निकालने के लिए जो हमारा बारंबारता दिया हुआ होता है हम सभी अंक को जोड़ लेते हैं। तो हमारा कितना आएगा, अभी हम निकाले हैं तो 50 आएगा। तो यहाँ पे बारंबारता जो n है n/2 कितना आएगा 50। तो मतलब सिर्फ n निकला है, मतलब n/, हम उसमें क्वेश्चन में दिया है तो n/, पूरा लिख दें, लेकिन ये n की संख्या है। तो n/, निकालने के लिए अब n निकल ही आया है तो 50/2 हो जाएगा। तो हमारा n/2 कितना आ जाएगा 25। 50 का आधा कितना होता है 25। ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा n आया है n 25 आया है। तो अब इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 25 से बड़ा कौन सा अंक है। तो इसमें 25 से बड़ा अंक कौन है, 21 है। एक तो सॉरी 21 नहीं है, क्योंकि 25 से 21 छोटा है। उसके बाद 36 है, 45 से 50 है। तो हम मतलब 25 के जो बहुत ही नज़दीक हो, क्योंकि ये 45 बहुत दूरी चला जाता है, तो 36 जो है नज़दीक है। तो इसको हम अंडरलाइन ऐसे मतलब हम गोला मतलब पहचानने के लिए हम बता रहे हैं। बाकी आप ऐसे यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा तो ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक। अब इसी जो गोला हम बनाए हैं इसी में माध्यक वर्ग हमको निकालना होगा। मतलब वर्ग अंतराल, इसे माध्यक वर्ग बोलते हैं। तो माध्यक वर्ग क्या है हमारा, माध्यक वर्ग कौन सा है। तो 25 से पिन नहीं चल रहा है, 25 से 30। तो 25 से 30, तो 25 से 30 जाने में कितने अंक का फासला है। तो हम कहेंगे सर 5 अंक का फासला है। देखिए जो वर्ग अंतराल यानी माध्यक वर्ग है, इसी में से हमको निकालना होगा L, और क्या निकालना होगा बोलोगे H। तो हमारा जो L होता है, यह पहला वाला अंक हमारा L हो जाता है। अब बोलिएगा सर H क्या है। तो H जो इन दोनों को घटाएंगे जो संख्या आएगी वही हमारा H हो जाएगा। तो कितना आया है घटाने पर, तो 5 आया है। तो L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई। ठीक। बोलिएगा कि सर L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, n/2 की आ गई, तो अब CF और F की वैल्यू कहाँ है। तो आइए हम बताते हैं। जो भी हम गोला मतलब गोला के अंदर बनाए थे, जो अंक हमारा गोला के अंदर है, तो यही हमारा F हो जाता है। ठीक। अब देखिए जो CF निकालना है, CF सबसे कठिन होता है CF निकालना। बच्चे जान नहीं पाते हैं CF कहाँ है, और CF को यही मान लेते हैं 36। तो ये हमारा CF नहीं है, क्योंकि जो हम अंडरलाइन मतलब गोला के अंदर हम मतलब ये जो हमारी लाइन होती है, मतलब 25 से बड़ा वाला जो अंक होता है, इसी के जस्ट ऊपर संचयी बारंबारता के जस्ट ऊपर यही हमारा CF होता है। क्या CF यही हमारा होता है। अब हम सभी का मान निकाल लिए, H का निकल आया n/2 का, CF का, H का और F का निकल आया। तो अब जो मान आया है अब इसी सूत्र में रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं।
तो देखिए अभी हम एन बाई क्या निकाले हैं, तो हमारा आया है 25। देखिए एन की वैल्यू 25 निकाले हैं, एल की 25 निकाले। अब सी एफ की देखते हैं क्या, तो सी एफ की वैल्यू निकली है 21। अब एफ की वैल्यू हम निकाले हैं कितना, 15। एच की वैल्यू कितनी निकाले हैं, तो एच की वैल्यू ये निकली है, कितनी निकली है, 5। तो हम इसको सूत्र में रख देंगे, कितना निकाले हैं, 5। तो हम हल करेंगे इसे स्टेप बाय। अब इसी को हम हल करते हैं। ठीक, तो हल करने से पहले हमको सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर है ये वाला हल करना है। कोष्टक के अंदर सबसे पहले कहीं भी दिया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन मतलब कोष्टक के अंदर जो दिया रहेगा हमारा अंक, वही हम हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो कोष्टक के अंदर 25 में से 21 घटाएंगे, कितना आएगा, 4/15। अभी कोष्टक में रहेगा। उसके बाद इंटू 5। अब देखिए, अब कहीं भी यहाँ पे 4/15 है, तो यहाँ पे 5/1 मान लेंगे, तो वह गुणा हो जाएगा सीधे। अब यहाँ पे भिन्नों का गुणा हो गया, तो भिन्नों को गुणा करने के लिए सबसे पहले ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे। तो 5 चौक कितना हो गया, 20। उसके बाद 15 एकम 15। ठीक, अब 20 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम दे दें 20 को जो है 15 से भाग देने पर क्या आएगा, तो ये हो गया। अब 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक, 15 एकम 15 कितना आएगा, 5। दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 × 45। कितनी बार, 3 बार जाएगा, 15 × 45। फिर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक ले जाना बहुत ही कंपलसरी होता है। ठीक, उसके बाद फिर दशमलव लगा है, 0 लगा दिए, 15 × 45, फिर 3 बार जाएगा, 45। तो हमारा जो ये शेष यानी भागफल जो है कहाँ तक गया है, 25 प्लस 1.33, तो हो जाएगा 25 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि दशमलव इधर जितना अंक रहेगा वही हमको इसमें जोड़ना होता है। ठीक, 25 से 1 26, और ये हो गया 33। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये जो हम अभी माध्यक यानी माध्यिका हल किए हैं, तो इसका उत्तर हमारे कितना आया है, आंसर कितना आया है, 26.33। यही हमारा उत्तर आया है। तो इसका आंसर यही होगा। हम कहने का मतलब हम इतना आसान भाषा में बताए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसी तरह का वीडियो एकदम आसान और सरल भाषा में पढ़िए और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कीजिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।